हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। सो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो हम मेनली इस वीडियो में जानने वाले हैं। पर उससे पहले हम लोग जो है मेटल एंड नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। तो जैसे कि मतलब डिफरेंस में तो प्रॉपर्टीज़ ही आएगा बस। तो मान ले यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, तो ये मेटल में होता है, नॉन मेटल में भी होता है या फिर नहीं होता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये इसी जो पिक में जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, यही डिफरेंस है और इसी डिफरेंस को हम पढ़ने वाले हैं। पर हमारे पास पहले ये जो हमारा प्रॉपर्टी है, देखो कि यहाँ पर डक्टाइल, मेलिएबल, ठीक है, लस्चरस, सोनोरस, ये सब जो प्रॉपर्टी ये सब है क्या। तो वो ये जानने के लिए हमें पहले बैक जाना पड़ेगा और यहाँ देखना पड़ेगा। देखो, तो इसमें मेनली हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, अभी हम पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ेंगे, तब फिर हम पहले इसका फिर डिफरेंस जान लेंगे अपने आप। डिफरेंस का बहुत सिंपल है, पर अगर पहले हम इसका प्रॉपर्टीज जान लेंगे तो इसका डिफरेंस बहुत सिंपल हो जाएगा। तो पहले हम मेटल का प्रॉपर्टी जानेंगे, मेटल का। तो मेटल का यहाँ पहला प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड हीट कंडक्टर। तो मेटल क्या करता है, मेटल जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक जो है ये सबको ये क्या कर देता है, कंडक्ट करता है और हीट को भी कंडक्ट करता है, ठीक है। फिर मेलिएबल, मेलिएबल देखो, जो मेटल है वो हमारा मेलिएबल भी होता है। मेलिएबल मतलब क्या होता है, कैन बी बीटेन इनटू थीन शीट। अब देखो थीन शीट मतलब क्या, इसका मैं एग्जांपल अगर दूं तो आपको दूंगा मैं एग्जांपल में, सॉरी थोड़ा गलत ख़राब लिखा रहा है। एग्जांपल में मैं दूंगा एल्युमिनियम का फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल आप लोगों ने देखा होगा, इसे हम लोग फूड रैप करने में मेनली यूज़ करते हैं क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है। इसीलिए फूड में कुछ मतलब केमिकल रिएक्शन यानी कि कुछ फूड स्पॉइल ना हो तो वो उसको कवर करता है, यानी कि वो उसको सेव करता है, ठीक है। तो मेलेबिलिटी का हम लोग समझ रहे हैं कि ऐसा मेटल में ऐसा प्रॉपर्टी होता है। मैंने बोला अभी अल्युमिनियम, तो अल्युमिनियम में ये प्रॉपर्टी है कि वो मेलेबल होता है, वो थीन शीट में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कि अल्युमिनियम जो है वो भी एक मेटल ही है। तो हमारा मेलेबल है यहाँ पर कौन, मेटल। जिसका मतलब क्या, उसको हम लोग कोई थीन शीट में उसको बीट कर सकते हैं, यानी कि उसको थीन शीट में उसको बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये थीन शीट हमारा हो गया है, उसके ऊपर थीन शीट, ये कुछ जमा नहीं पर फिर भी चलो छोड़ो। मेलेबल है हमारा कैन बी बीटेन इनटू थीन शीट, यानी कि मेलेबल क्या होता है, उसको हम लोग पतले पतले शीट में उसको चेंज कर सकते हैं, तो ये मेलेबल होता है। तो देखो मेटल मेलेबल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। मेटल जो है वो मेलेबल होता है, पर ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, ये जो प्रॉपर्टी है ये मेलिएबिलिटी है। पर हमारा जो मेटल है जो कि मेलिएबल है वो मेलिएबल है, समझ रहे हो। देखो मेलिएबल का, देखो मेटल मेलिएबल है तो मेटल में मेलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी है। अब उसी तरह डक्टाइल, यहाँ पर देखो डक्टाइल यानी क्या, डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कैन बी स्ट्रेच इनटू थीन शीट, सॉरी थीन वायर। तो उसको हम लोग थीन वायर में उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा मैं समझा दूं इसको कि डक्टाइल जो है, डक्टाइल, चलो पहले इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में इसका है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड का होता है AU, ये इसका AU होता है ना,
हाँ, गोल्ड का होता है एयू। एयू क्या ये इसका, ये क्या है इसका सिंबल है। एयू इसका सिंबल है गोल्ड का। तो गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन है, हमारा गोल्ड है। सिल्वर भी है, इनटू वायर। तो डक्टाइल जो है, डक्टाइल क्या है, वो मेटल है। वो मेटल है जो डक्टाइल होता है। मतलब सुनो, मेटल क्या होता है, मेटल डक्टाइल होता है। पर मेटल में एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम उसको थीन वायर में उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी का नाम है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, ठीक है। अब देखो मेटल का हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ देख रहे हैं, पोजेज मेटेलिक लस्टर। इसमें क्या होता है, मेटेलिक लस्टर होता है। पहले लस्टर का समझेंगे। लस्टर का मतलब होता है शाइन। अब मेटेलिक लस्टर क्या है कि मेटल को आप जब आप देखोगे तो वो चमकता है अलग टाइप का। जैसे कि ये जो है, ये मेरा पेन जो है, इसमें जो हमारा मेटल यहाँ पर जो है, मेटल है, जो मेटल है हमारा, ये चमक रहा है, ठीक है। ये चमक रहा है ज़्यादा। ये वाला पेंट है, ठीक है, पर ये वाला हमारा नॉन पेंट, ये मेटल है। तो मेटल में है ना, मेटल में अलग टाइप का एक शाइनिंग होता है। उसी शाइनिंग को हम लोग उसको लस्टर कहते हैं। लस्टरस कहते हैं। उस प्रॉपर्टी, शाइनिंग प्रॉपर्टी को लस्टरस कहते हैं। पर जो मेटल है वो हमारा लस्टर होता है। उसको लस्टरस भी बोल सकते हैं। ओपेक एज थीन शीट। मेटल क्या होता है, मेटल ओपेक होता है। मतलब अगर देखो एग्जांपल मैं लेता हूँ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो कितना, उसको वो थीन शीट में, पर फिर भी अगर आप उसको ऐसे देखोगे तो उससे आप आर पार नहीं देख सकते, क्योंकि वो मेटल है। मेटल जो है, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी जान रहे हैं, तो मेटल है, मेटल ओपेक होता है, यानी कि मेटल के इस पार से उस पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मेटल जो है, इसका एक प्रॉपर्टी यहाँ पर है कि सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। पहले इसको रुक जाओ। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल जो होता है वो जनरली, मैं बोल रहा हूँ जनरली, GENERALLY, जनरली वो क्या होता है, वो रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारा, 25 है ना, कुछ ऐसे आसपास, 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसा ही कुछ है। तो इस टेम्परेचर पे वो जनरली सॉलिड होता है। पर कुछ ऐसा हमारा, कुछ नहीं, एक दो है, ठीक है, दो से ज़्यादा है, तो वो हमारा रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, लिक्विड रहता है, फिर गैस रहता है। यहाँ पर एक्सेप्शन आपको दिया हुआ है Hg। Hg का मतलब है मर्क्यूरी, ठीक है। Hg का मतलब है मर्क्यूरी, ठीक है। Hg जो है मर्क्यूरी का सिंबल है। तो यहाँ पर मेटल आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मेनली हम यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी है। चलो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, वो है, एक सेकेंड, सोनोरस मतलब क्या, सोनोरस एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है मेटल का जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है आपको रिंगिंग साउंड आवाज आए। रिंगिंग साउंड समझो, रिंगिंग साउंड। जैसे कि यहाँ पर एक बॉटल है, ठीक है, यहाँ एक बॉटल है, इसको अगर मैं मारता हूँ किसी भी चीज़ से मारता हूँ, एक पेन से मारता हूँ, तो यहाँ पर एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नॉन मेटल है। मेटल में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ये भी हमारा नॉन मेटल है, ठीक है। पर अगर मैं
ये नॉर्मल सा हमारा एक पेन का ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये जो है ये मेटल नहीं है तो मेटल ही कुछ लग रहा है, उसी टाइप का कुछ है। ठीक है, मेटल में यहाँ पर कुछ मेरे पास प्रेजेंट नहीं है अभी। ठीक है, तो मेटल में है ना, मेटल में एक सोनोरस, समझो आप स्कूल जाते होंगे, जाते थे, पहले जाते थे स्कूल, अब तो सब स्कूल छोड़ दिए हो। ठीक है, सब घर में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप स्कूल नहीं जा रहे हो, पर पहले स्कूल जाते थे। तो पहले स्कूल में जाते थे तब आप क्या सुनते होगे कि जब घंटी बजता था, तो घंटी बजता क्या, यानी कि घंटी क्या है, वो मेटल है। जब उसको मारा जाएगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा। उसी एक छोटे से घंटी से पूरे स्कूल में साउंड पहुंच जाता है, यानी कि वो इतना ज़्यादा साउंड निकलता है और इतना सोनोस, एक रिंगिंग साउंड समझो, एक पूरा टन ऐसे कुछ आवाज़ निकलता है जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, इसीलिए वो दूर तक पहुंच जाता है। ठीक है, सोनोस होता है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम मेनली बस मेटल का प्रॉपर्टी देखे हैं, और हम लोग जो प्रॉपर्टी है उसका ही मतलब समझ गए, जैसे कि मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, लस्चर, ठीक है, एंड फिर सोनोरस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है मेटल के। अब पहले हम ये कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर आपको कुछ कॉलम्स टाइप का दियो, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, यहाँ मेटल है और नॉन मेटल है। प्रॉपर्टी का पहला हमारा है अपेरेंस कि मेटल या फिर नॉन मेटल, ठीक है, देखने में कैसा लगता है, ये चीज़ देखो। तो मेटल कैसा है, लस्चरस है। लस्चरस माना क्या, मैंने बताया था आपको कि ये एक शाइन उसका चमक होता है, चमकता है। ठीक है, ये चश्मा देखोगे तो इसका जो ये वाला पार्ट है, वहाँ से जो लाइट आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ये चमक रहा है। ठीक है, उससे ये चमक रहा था। ठीक है, जो इसका अपीयरेंस होता है, ये मतलब थोड़ा सा ब्राइट होता है, चमकता हुआ दिखता है आपको। अब प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी चमकता है, जैसे कि लाइट पड़ेगा तो वो भी उसमें से रिफ्लेक्ट होगा ही, पर वो मेटल नहीं है, क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और मेटल का अलग ही शाइनिंग होता है। ठीक है, और नॉन मेटल का कैसा है, डल है, एक डल टाइप का। इसका एग्जांपल मैं नॉर्मल सा ले लेता हूँ। ये कपड़ा मेरा, एक सेकेंड, इसका मैं एग्जांपल नहीं लूँगा। एग्जांपल इसका हमें मिल नहीं रहा है। ये लाल पेन का ढक्कन, तो ये जो है ये उतना चमकता नहीं है, मेटल के जैसे नहीं चमकता है, मेटल जैसे। ये मेटल का शाइनिंग है और ये नॉन मेटल का शाइनिंग है। ठीक है, तो मेटल जो है वो डल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोल मतलब क्या होता है, कोयला होता है। कोयला का अपीयरेंस बहुत चमकता हुआ नहीं होता है, जब वो आग लग जाता है तो वो चमकता है, फिर वो मेटल नहीं है। अब प्रॉपर्टी इसका और सुन लो कि मेटल जो है, मेटल में हार्डनेस होता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी दिया हुआ हार्डनेस, कि मेटल कितना हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। तो मेटल हमारा हार्ड है, नॉन मेटल हमारा सॉफ्ट है। यहाँ पर सॉफ्ट है। कोयला लो, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा दबाओ टूट जाएगा। ठीक है, पानी का बोतल लो, ऐसे करो, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर है मेलिएबिलिटी, हमने पढ़ा था, यस, मेटल आर मेलिएबल, तो कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। ठीक है, मेटल जो है वो मेलिएबल है, तो वो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको थिन शीट में उसको बीट कर सकते हैं। फिर है हमारे पास नॉन मेटल का, तो कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट, यहाँ पर हम लोग नॉन मेटल को थिन शीट में बीट नहीं कर सकते, यानी कि थिन शीट में उसको नहीं बना सकते। ठीक है, फिर डक्टिलिटी क्या था, डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी था
जिसमें हम लोग किसी भी सब्सटेंस को हम लोग वायर में उसको घिस सकते थे, वायर इनटू, मतलब उसको वायर बना सकते थे, उसको तार बना सकते थे, पतला पतला तार बना सकते थे। जैसे कॉपर का जो वायर आता है हम लोग के घर में, वो भी मेटल है, कॉपर मेटल है, इसलिए उसमें डक्टिलिटी है, इसलिए वो डक्टाइल है। और डक्टाइल जो होता है तो वो हम लोग उसको एक वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। और हमारा नॉन मेटल जो है कैन नॉट बी ड्रॉ इनटू वायर, मेटल कैन बी ड्रॉ इनटू वायर एंड मेटल आर नॉट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर। यहाँ पर है, अब देखो जो प्रॉपर्टियाँ दिया हुआ हीट कंडक्शन, क्या मतलब हीट कंडक्शन इन दोनों में होता है या फिर किस में होता है, एक में होता नहीं होता, यही हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे हैं आज हम लोग यार। तो हीट कंडक्शन अगर देखें तो मेटल में देखें गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो मेटल जो है वो हीट का गुड कंडक्टर है। मेटल जो है हीट का गुड कंडक्टर है। ठीक ठीक दिख रहा है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। हीट का क्या है, गुड कंडक्टर। मैंने बताया था अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं, मेटल पढ़ चुके हैं, नॉन मेटल का नहीं पढ़े तो उसी में हो गया हमारा कवर। नॉन मेटल का प्रॉपर्टी कुछ पढ़ने का है नहीं, इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है एडिशनल तो आप एडिशनल नेट पर से जो हमारा गूगल है उस पर देख सकते हैं। तो गूगल में आपको उसका एग्जाम्पल भी एक्सेप्शन मिल जाएगा। एक्सेप्शन तो इसमें पता नहीं इसमें है, इस वाले में है कि नहीं है, मैं नहीं देखा हूँ। तो हम एक वीडियो हम नॉन मेटल पे बता देंगे कि नॉन मेटल में क्या है, क्या एक्सेप्शन है, जो भी चीज़ें। ठीक है, तो हीट कंडक्शन है, तो जो नॉन मेटल है वो हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। नॉन मेटल हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, पुअर कंडक्टर मतलब उसमें अगर हीट देंगे तो वो हीट पास ही नहीं करेगा। जैसे यस, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जब आपने सस्पेन देखा होगा, सस्पेन फ्राई पैन जो भी कहते हैं, जिसमें हम अंडा बनाते हैं, जिसमें चाय बनाते हैं, वो दोनों अलग अलग होता है। यस, जो उसमें से आप कोई भी एक एग्जांपल लें, अगर हम चाय बनाने वाला सस्पेन नहीं लेते हैं तो उसमें जो उसका हैंडल होता है, तो हैंडल होता है लोहा का ही, और उसमें एक कवर लगाया जाता है जो कि नॉन मेटल का होता है। ये आपने देखा होगा, नॉर्मली ये बेसिक थिंग है। या फिर किसी कहीं कहीं पर क्या करेंगे कि मतलब जो हैंडल है उसके ऊपर कपड़ा लगा के यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। पर नॉर्मली क्या रहता है, उस पर प्लास्टिक लगा हुआ रहता है। तो प्लास्टिक कौन सा रहता है, वो वाला प्लास्टिक रहता है बैकलाइट या फिर मेलामाइन। ये दो प्लास्टिक है, इसमें से कोई एक रहता है। आपको अगर पता है तो कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर एक इसमें से होता है बैकलाइट या फिर मेलामाइन में से कोई एक होता है, तो वो उसमें लगा होता है। और वो एक ऐसा प्लास्टिक है, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर देखो, मतलब वो क्या है, वो सब नॉन मेटल है। और वो जो नॉन मेटल है तो वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आपके हाथ तक ट्रांसफ़र होगा ही नहीं हीट, क्योंकि बीच में हमारा नॉन मेटल है। अब फिर आपका हाथ इधर है तो हमारा वो ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाएगा। अगर हम वहाँ पर मेटल ही लगा दें, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो सस्पेन उसका हैंडल है उसके ऊपर मेटल ही लगा देंगे। अब देखते क्या होता है। अब फिर आप चाय बनाओ, हाथ में लगेगा ना, हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, लिख नहीं पाओगे। चलो, फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है। तो हमारा मेटल है, यस, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम बोर्ड को देखें, जो हमारा स्विच बोर्ड है जिससे हमारा लाइट आता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी आता है, तो उसमें अगर देखें तो वो उसका जो कवर है वो है प्लास्टिक का। और वो जो प्लास्टिक है वो भी बैकलाइट और मेलामाइन में से कोई एक प्लास्टिक है, क्योंकि ये दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और प्लास्टिक नॉन मेटल होता है। तो वो जो हमारा बोर्ड है तो उसमें जो प्लास्टिक लगा हुआ है, तो देखो इस तरफ हमारा वायर है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी लाता है, ठीक है, और इस तरफ एक और वायर होता है, ठीक है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी
का मतलब जो सर्किट है वो पूरा करता है, वो सब अलग चीज़ है। फिर हमारा यहाँ पर रहता है स्विच, ऐसे करो ऑन ऑफ करो। तो जो स्विच का जो खोल रहता है, कवर जो रहता है ना हमारा, ये रहता है हमारा प्लास्टिक का, कि हम इस वायर में कंडक्ट ना हो जाए, छू ना ले इसको, और लग जाएगा करंट हमें। चलो पहले ये देखते हैं हम। अब तो हम ये सब कुछ तो देख चुके हैं, पर हमें यहाँ पर बस एक चीज़ मिल रहा है एक्स्ट्रा, ये चीज़ है एक्सेप्शन। केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन होगा ही, ठीक है। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी दिया हुआ है, मेटल है, नॉन मेटल है। फिजिकल प्रॉपर्टी में कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यस और नो। मेटल में यस, नॉन मेटल में नो, ठीक है। पर नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है, जैसे ग्रेफाइट है हमारा, ये जो पेंसिल है हमारा, ये अगर हम स्विच बोर्ड में डालेंगे और लाइन दे देंगे, और इस तरफ देखिए हमारा, इस तरफ जो है वो छीला हुआ है, इस तरफ जो है वो छीला हुआ है, छीला हुआ है इस तरफ, यस। तो हम इस तरफ अगर हाथ रखेंगे तो करंट लग जाएगा, क्योंकि ये तो है नॉन मेटल ही, ग्रेफाइट नॉन मेटल है। पर ये एक्सेप्शन आता है एक, कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है आराम से, ठीक है। कभी इसको ट्राई मत करना भाई। फिर आगे आते हैं, हमारा पेन कहाँ गया, यहाँ पर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट कंडक्ट करता है या नहीं करता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं भाई मेरे, मेटल में करता है। तो आपको यहाँ पर एक रिवीजन हो रहा है, नॉन मेटल नहीं करता है। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, यस, फिर से ग्रेफाइट, क्यों। चलो इसका एग्जांपल और देते हैं, वही एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है, लगा लो इसको स्विच में, लगा लो इधर, ठीक है। इस तरफ हाथ रखो, थोड़ी देर बाद छुओ इसको, थोड़ी देर बाद छुओ, या फिर क्या करो, तो कुछ करना नहीं है। तो यही इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो इसको अगर थोड़ी देर बाद छूते हो अगर, तो करंट लगेगा ही, और साथ में ये गर्म फील भी होगा, इससे मत करना। इसका एग्जांपल फिर से वही ग्रेफाइट है हमारा। फिर मेलेबल, यस, मेलेबिलिटी एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी सब्सटेंस को एक थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल सा चीज़ बार बार हम लोग पढ़ रहे लगातार। तो मेटल होता है, पर नॉन मेटल में नहीं होता है। दे आर ब्रेक इजली। एग्जाम्पल लेते हैं कोल। कोल को अगर हम मारेंगे, एक हथौड़ी पे अगर मारते हैं, फिर उसको हाथ से पकड़ के ऐसे दाबो, टूट जाएगा आराम से, वो थीन शीट में आपको चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अगर एक मारेंगे खींच के, बस चूर चूर हो जाएगा, बालू बन जाएगा वो। और वही सेम चीज़ डक्टाइल में, कितना कैसे खींचेंगे तो टूट जाएगा, वो सबको खींचते रहेंगे तो सब फिर टूट टूट के चूड़ बन जाएगा, यानी कि बालू बन जाएगा सब। तो वही चीज़ डक्टिलिटी में भी है, यस। फिर लस्टरस जो है हम पढ़े हैं, मेटल में होता है, नॉन मेटल में नहीं होता है। बहुत ही डल सरफेस होता है नॉन मेटल का एज कम्पेयर टू मेटल। फिर ये सोनोरस, क्या वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यस मेटल यस, एंड नॉन मेटल नो, दे आर बीटल होगा, दे मेक अ डल साउंड, यस दे मेक अ डल साउंड। एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। चलो अब बोला डल साउंड, तो डल साउंड कैसा होता है, ये हमारे पास ये कंपनी का नाम इस तरफ मैं छुपा देता हूँ, ठीक है, पर समझ तो आप लोगों को आ गया होगा। तो इसको अगर हम किसी चीज़ से मारेंगे ऐसे करके, तो ये जो साउंड है ना, ये बहुत ही डल है, मतलब एज कंपेयर टू मेटल साउंड ये बहुत ही डल है, ठीक है। ये पढ़ लिए हम लोग, ये पढ़ लिए। अब ये जो हमारे यहाँ पर हम बस एक्सरसाइज समझिए, 2 मिनट का एक्सरसाइज है, बस 2 मिनट में देखिए इसको। तो मटेरियल हमारे पास है कौन, पहला आयरन रड या फिर नेल कहते हैं, सल्फर, कोल पीस, कॉपर वाइस। इसको हम तुरंत करेंगे, लेट नहीं करेंगे, चलो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन गया है पहले से ही। तो आयरन रड जो है वो क्या है, वो एक मेटल है, और वो मेटल है तो वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों होता है। सल्फर क्या, सल्फर एक
हमारा नॉन मेटल है। अगर आप पढ़े हो गए तो ये सल्फर एक नॉन मेटल, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, दोनों का है। फिर कोल पीस हमारा पुअर कंडक्टर है। फिर कॉपर वायर बस पुअर कंडक्टर है हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना व्यू को कमेंट करें नीचे में, आपको कैसा लगा है अपना व्यू बताइए आप नीचे में। फिर जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि हम जो रेगुलर अपडेट हम लाते हैं वो आप सुन पाएँ। थैंक यू।